लक्ष्मीकान्ताकवल्लयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुहरिवाहनं सर्वलोकैकनाथं वजितसत्तमनवनीतचूरं गोपान्मनानां चतुर्चूरं श्रीराधिकायां हृदयसचूरं चूरागगम्यं शरणं देवते नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुचित्र नारायण भारद्वाज जी जो बड़ौर से आए हुए हैं और पत्नी राजेश्वरी विद्या मंच पर आए अभ्यास पीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुचित्र नारायण भारद्वाज सचिव दो दिन में महाराज पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर और आप जरा
आइए सभी भक्तजन श्री पार्वती की पावन आरती उतारेंगे, क्योंकि आदरणीय मुख्य यजमान द्वारा आज व्यास पूजन संपन्न हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला है। हरिनाम यही नाम यही हरिनाम यही, जग के मंडल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधु
श्री भागवत भगवान की आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे नवं भवामि त्वमेव जनक पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वीर्यः वरुणं त्वमेव तमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्वता जयकारा है वीर माता की धरती मैया की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन आरती लेकर अपने स्थान पर बैठते रहें और प्रतिदिन की बातें बीच में थोड़ा रास्ता बनाकर सभी भक्तजन बैठे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में कल निनादनी परम आह्लादनी धवलधारामयी श्री गंगा जी के किनारे शुभ तीर्थ स्थित, जहां मंद सुगंध हवा चल रही है, पक्षियां किलकार की गान कर रहे हैं, ऐसे सुरम्य वातावरण में बैठ करके सुखदेव जी महाराज बड़े भाव के साथ महाराज परीक्षित जी को भगवान के पौन चित्र को श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग बड़े भाव के साथ भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। सोचिए, कल जब हम भगवान के उस चरित्र को स्मरण करके इतना आनंदित हो रहे थे, तो जब साक्षात भगवान आए होंगे तो उस समय कितना आनंद आया होगा। कल किसे किसे आनंद आ रहा था, जरा आप बताइए। मैं देख रहा था इतनी गर्मी महाराज,
हमें खुद ही बहुत गर्मियाँ महसूस हो रही थी, जबकि हम अकेले बैठे हैं, खाली है चारों तरफ, और आप लोग इतनी भीड़ में थे तो कितनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी लोग झूमे जा रहे हैं, है ना। तो ये आनंद साक्षात सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप होता है प्यारे। जब जीवन में आनंद आता है दो ही तो श्री राधा। जब जीवन में आनंद आता है प्यारे, तो आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। यहां पर बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, हर शब्द का विलोम है। सुख का विलोम दुख है, दिन का रात है, लाभ का हानि है, मजा का सजा है, लेकिन आनंद शब्द का आज तक कोई विलोम नहीं बना। ये आनंद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जीवन में अगर एक बार आनंद की अनुभूति हो जाती है तो समझ लीजिए साक्षात परमपिता परमात्मा का हृदय में साक्षात्कार हो रहा है। मैंने उस दिन बताया था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे भगवान सत्य के, चित्त के और आनंद के स्वरूप हैं। तो जहां सत्य है वहीं मेरे परमपिता परमात्मा है, जहां आनंद है वही मेरे भगवान है। इसलिए सत्य और आनंद को विशेष महत्व दिया गया। तो आज ब्रजमंडल में नंद बाबा को आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः लंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने मीन्स मानो आज नंद बाबा की आत्मज उत्पन्न हो गए हों। आत्मज मीन्स जो हमारे आत्मा में से निकले हों, जो हमारे हृदय में से निकले हों। हम सब के हृदय में उस आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। तो मानो आज साक्षात परमपिता परमात्मा प्रकट हो गए हों। और जब जन्म हुआ है भगवान, तो आजकल की तरह नहीं कि कोई शुभ कार्य हुआ तो शराब पी के मस्त हो गए। नहीं, आजकल का तो फैशन चल पड़ा है। कोई शुभ कार्य हुआ तो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का सब नियम अपना लेता है। लेकिन नहीं, हमारी सनातन संस्कृति कहती है जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो कि राक्षसी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। तो क्या आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिः लंकृतः। महाराज स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके महाराज ब्राह्मणों को बुला करके वेद ध्वनि करवा रहे हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गं हवामहे वसोमम् अहम जानि गर्भधम्मा तुम जासि गर्भधम्मः। ये हमारे सनातन की संस्कृति है। और ब्राह्मणों को बुला करके महाराज यज्ञ
वेद ध्वनि करा करके महाराज खूब दान दे रहे हैं। स्वस्ति वाचन चल रहा है कि वाचित्वाम स्वस्त्ययनम जात्य कर्मात्मजस्य वे कारायामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। महाराज अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे चौथेपन में लाला भयो है। देवार्चन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजन के साथ साथ दान भी कर रहे हैं। यहाँ बाबा जी लिखते हैं कि धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ शाद्यकौम्भाम्बरामृता। महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर गैया दान कर रहे हैं। आज महाराज ने 2 लाख गाय दान दिया है, 7 तिलों के पहाड़ दान दिए हैं। महाराज खूब दान कर रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति है प्यारे, जिस दिन कोई शुभ कार्य हो हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, अपने सनातन संस्कृति का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल एक नया नया नियम चला है, बच्चों का जन्मदिन होता है तो क्या करते हैं, लाएंगे केक और दीपक रखेंगे और दीपक को फूंक मार करके बुझा देंगे। ये बहुत अशुभ होता है। हमारे सनातन संस्कृति में अकस्मात दीपक का बुझ जाना बहुत अशुभ होता है, वो भी मुख से बुझाना, ये तो बड़ा अशुभ। आज के 30 साल पहले जाइए, जब बिजली नहीं हुआ क्या करती थी गांव में, तो मुझे आज भी याद है कि हमारी दादी, हमारी माँ जो थी, जो दीपक घर में जलता था तो उसको मुख से नहीं बुझाती थी, आंचल से बुझाते थे। किससे? आंचल से। मुख से फूंकना बड़ा अशुभ होता था। और पाश्चात्य संस्कृति का हम लोग अनुसरण करते करते इतने विधर्मी हो गए कि अपनी सनातन संस्कृति को त्याग दिए। और जिस दिन अपने पुत्र या पुत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से दीपक की ज्योति जल रही है ऐसे हमारे सुपुत्र की जीवन ज्योति जलती रहे, प्रज्वलित रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बदले लोग क्या करते हैं, दीपक को बुझाते हैं। ये बहुत ही अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। आज मेरे बाबा ने, नंद बाबा ने खूब यज्ञ आदि कार्य करके जो है बड़ा दान पुण्य किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस क्षण का दर्शन करें। आज नंद बाबा ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे समुद्र में मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके देवता दैत्य लोग जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जिस प्रकार से समुद्र में से अनेकानेक कभी अमृत निकलता तो कभी उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता, अनेक रत्न निकल रहे थे, उसी प्रकार से आज नंद बाबा का भी मानो मंथन हो रहा है। बाबा आज तक नाचे नहीं हैं, लेकिन आज ब्रजवासी जबरदस्ती उनके कमर में धोती बांध करके, कुछ ब्रजवासी इधर से खींचे तो बाबा इधर घूम जाएं और कुछ ब्रजवासी उधर से खींचे तो बाबा उधर घूम जाएं, मानो मंथन हो रहा है। और भैया जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत तो बाद में निकला, पहले जहर निकला था, कालकूट विष निकला था। लेकिन आज जब मंथन हो रहा है, यहाँ तो अमृत ही अमृत निकल रहा है। यहाँ माखन, धन, बड़े बड़े जेवरात लुटाए जा रहे हैं और सब पा करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्यारे, जब जीवन में आनंद आता है तो हम माया को लुटाते हैं, धन को लुटाते हैं।
आपने कल कथा सुना, जब योग माया कारागार में आई तो वसुदेव देव की हथकड़ियां लगी थी ना। योग माया जब संदेश देने के लिए आई कि भगवान आ रहे, लेकिन जैसे नारायण आए, जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप, बोलो जरा, कट गई। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जब तक माया का प्रभाव रहेगा तब तक हम लोग संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन जैसे हमारे आपके हृदय में भगवान नारायण का आगमन हो जाएगा तो अपने आप माया की सारी हथकड़ियां कट जाएंगी। ये काम, ये क्रोध, ये मद, ये लोभ रूपी रस्सी सारी छूट जाएगी और आप भगवान के धाम पहुंच जाओगे। लेकिन भगवान को हृदय में लाने की आवश्यकता है प्यारे। हम भगवान को लाते कहां हैं? हम इन्हीं उलझनों में पड़े रहते हैं। जब भी हम धर्म कार्य करने के लिए चलते हैं तो मन में लोभ आ जाता है, अरे इतना धर्म कार्य में खर्च करेंगे उससे घर का खर्चा चल जाएगा। लोभ आ जाता है तो कभी व्यक्ति अभिमान के वशीभूत होकर के कहीं झुकना नहीं चाहता। कभी व्यक्ति कोई न कोई परेशानी में बंध जाता है जिससे धर्म कार्य नहीं कर पाता। मीरा जी कहती हैं, मीरा जी का नाम तो जानते हो ना, मीरा जी कहती हैं, हे मेरे बांके बिहारी जी, आपकी नगरी बड़ी दूर है, हर कोई आप तक नहीं पहुंच सकता, वही तुझ तक पहुंच सकता है जिसे तू पहुंचाना चाहता है। कि सोई जानई जे देहु जनाई, अजानत तुम्हाही तुम्हारी होई जाई। हे मेरे बांके बिहारी जी, हर कोई आपको नहीं जान सकता, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हो। हर कोई आपके धर्म कार्य में धन अपना नहीं लगा सकता, चाह करके भी नहीं लगा सकता प्यारे। धर्म कार्य में वही अपना धन लगा सकता है जिससे भगवान धन लेना चाहते हो, लगवाना चाहते हो। प्यारे, भगवान की नगरी बड़ी दूर है, हर कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। मीरा का बड़ा सुंदर भाव है, आइए जरा गुनगुनाते हैं। मीरा जी कहते हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी बड़ी दूर
आऊं कान्हा कर मोहना के, याद को आओ कान्हा कर मोहना के, रास्ते को आऊं कान्हा कर मोहना गे, याद को आओ कान्हा कर मोहना के। जीने को आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ जीने को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, प्यारे भगवान तक और जब भांग खा लिए तो 7 बज रहे थे शाम को। नैया पर सवार भय बोले इस पार से उस पार ही तो जाना, और बैठ करके नाव को चलाने लगे। नाव चलाते 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 पूरी रात नाव चलाए, लेकिन उस पार नहीं पहुंचे। सुबह हुई, यमुना में स्नान करने के लिए लोग बाग आए। चौबे जी ने कहा भैया हम कहाँ आ गए? तो स्नानार्थियों ने कहा चौबे जी आप तो गोकुल में ही हैं। चौबे जी ने कहा भैया मैंने सारी रात नाव चलाई और मेरी नाव भी गोकुल में ही है। स्नानार्थियों ने कहा चौबे जी लगता है कि आप भांग के नशे में। बोले क्या हुआ? बोले आपने नाव की रस्सी खोली ही नहीं, चारों रस्सियां तो बधी है। अब सारी रात नाव चलाए बेकार। ऐसे ही हम बड़ा भजन कर रहे हैं, बड़ी माला कर रहे हैं, चौबे जी की तरह नाव चला रहे हैं, लेकिन जो चारों रस्सियां हैं काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, अगर हम उस पे बंधे पड़े हैं, हम संसार में उलझे पड़े हैं, तो भैया हम उलझे ही रहेंगे, कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की तरफ जब आगे बढ़ना होगा तो हमें इन सब से ऊपर उठना होगा। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई धर्म कार्य भी होता है ना, तो उसमें भी लोभ नहीं चलता, उसमें भी अर्थ की आवश्यकता लगती है। अभी एक किसी आप गरीब को भोजन ही कराने लगो तो कम से कम 100-50 रुपया तो खर्च होगा ही, और अगर आप लोभ करेंगे तो कहां धर्म कार्य कर पाएंगे? बोलिए। भागवत कथा, राम कथा का आयोजन करवाने के लिए हृदय में उमंग उठ रही है कि हम भी भागवत करवाएं, हम भी राम कथा करवाएं, लेकिन इसमें अर्थ लगेगा ना, धन लगेगा। क्यों? हम लोग लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो गाते हैं कि हे मैया लक्ष्मी तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, अरे खाने पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। बिना लक्ष्मी के नारायण का यज्ञ भी नहीं हो पाता है ना। तो लक्ष्मी जी को तो खर्च करना पड़ेगा, धन खर्च करना पड़ेगा, धन नंद बाबा की तरह लुटाना पड़ेगा, तभी आप नारायण के साक्षात्कार का आनंद ले पाएंगे। प्रेम से श्री राधे। आज नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं कि जवानन को लड्डू पेड़ा, अब बूढ़न को लापसी। जो जिस लायक था
बाबा ने उसको वैसा दान दिया, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने खूब सामान दिया महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर तो नंदोत्सव मनाया जा रहा है और उधर मथुरा में जब वसुदेव जी कन्या को लेके गए माया को, तो फिर हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। सुबह हुआ, रोने की आवाज कंस के कानों में गई। दौड़ता हुआ बदहवास हालत में आया और सीधे देवकी के हाथ से कन्या को छीनते हुए ले गया पत्थर की शिला की तरफ, और जैसे ऐसे पटकने का प्रयास किया, वैसे कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके कन्या प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजा मैया की। बोली अरे पापी, अरे नीच कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कह करके मां भगवती जा करके विंध्य पर्वत के ईशान कोण पर विंध्यवासिनी नाम से मां विख्यात हुई कि नंद गोपे गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवः ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी महारानी की। ये मां विंध्यवासिनी हमारी इष्ट देवी है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ विंध्याचल? कोई है इनमें से बैठे? एक दो परिवार है। मां का बड़ा सुंदर सिद्ध पीठ धाम है प्रयाग और काशी के मध्य। वो विंध्याचल पर्वत जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के पूरा मध्य प्रदेश होता हुआ महाराष्ट्र तक फैला है, उस विंध्य पर्वत के ईशान कोण पे मां भगवती विद्यमान है और गंगा मैया मां के चरणों को पखारती हुई वहां से बहती है कि धन धन विंध्याचल के गंगा किनारा, माई चरनिया पखारत बा। अरे माता जी गंगा के, गंगा जी माता के भव से सब ही निहारत बा। बड़ा भव्य दृश्य है, कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो जाइए। जिस प्रकार से मां वैष्णो देवी में, वैष्णो धाम में मां भगवती तीन रूप से विद्यमान है। कौन कौन सी तीन रूप हैं? तीन पिंडी बोलिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उसी प्रकार से तीन रूप में मां भगवती विंध्याचल में विद्यमान है। महालक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी, महाकाली के रूप में काली खोह और महासरस्वती के रूप में अष्टभुजा में मां भगवती विद्यमान है। त्रिकोणीय यात्रा होती, परिक्रमा होती। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं जिन महामाई के मंदिर में बैठ करके आप लोग कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर भी मां भगवती तीन रूप में विद्यमान है, तीन पिंड। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। मां भगवती यहाँ भी तीन रूप से विद्यमान है। प्यारे, मां विंध्यवासिनी का ऐसा सिद्ध पीठ धाम है कि व्यक्ति जो कामना लेकर के जाता है, मां भगवती उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर जिसके जीवन में दुख है, दरिद्रता है, संतानहीनता है या घर में क्लेश है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है।
बोलेंगे महाराज कहाँ मिलेगा विंध्येश्वरी स्तोत्र? तो जो आप गीता प्रेस की दुर्गा चालीसा खरीदते हैं उसके पीछे ही विंध्येश्वरी चालीसा होता है और उसके ठीक पीछे विंध्येश्वरी स्तोत्र होता है। आइए मैं उसको जरा बोलूंगा, आप लोग को याद हो तो मेरे साथ गाएं, नहीं याद है तो भाव के साथ सुनो। कि निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र्य दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। बड़ा सरल श्लोक है। लसस्लोल लोचनम लतासनम वरप्रदम कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी कराब्जदान दाधराम शिवा शिवां प्रदायिनीं वरां वराननां शुभां भजामि विंध्यवासिनी ऋषीन्द्रजामिनी प्रदां त्रिधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट सृष्टिकारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेवितां मुरादिवंश खंडितां विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी महारानी की। मां विंध्यवासिनी का पूर्ण स्तोत्र यही है। अगर भाव के साथ आप इस स्तोत्र का जाप करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है मां भगवती आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मां भगवती जो माया बन के प्राण बचौली कृष्ण कन्हैया के, ये भैया हम गुनवा गाई अपना विंध्याचल मैया के, है ना, जो कृष्ण भगवान के भी प्राण को बचाने वाली हैं, ऐसे मां भगवती आप पर भी कृपा करेंगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। प्रेम से कही श्री राधे। आवाज नहीं आई, श्री राधे। इस प्रकार से कंस को ऐसा कह करके मां भगवती विंध्य पर्वत पर जाकर विद्यमान हुई। कंस को पता चला कि मुझे मृत्यु दंड देने वाला व्यक्ति जन्म ले चुका है। तुरंत पूतना को बुलाया। पूतना का अर्थ होता है कि किसी के भी पूत ना बचे, पूतना। और बुला करके आदेश दिया कि हे पूतना बहन, तुम जाओ, इस पखवाड़े में जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया है तुम सभी का वध कर दो। बाबा जी लिखते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघनन्ति उरुग्रादिषु। कंस ने भेजा है और पूतना, भैया पूतना कंस का आदेश पाकर के आकाश मार्ग से उड़ती हुई विशालकाय रूप में जा रही थी। तभी इसको विचार आया कि मैं इस रूप में जाऊंगी तो सारे ब्रजवासी डर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो उसने क्या किया, छल किया, भेष बदल लिया, सुंदर स्वरूप बना लिया, ऐसा सुंदर रूप जैसे श्री देवी। ये वाली श्री देवी नहीं जो शराब पी के नाक रगड़ के मर गई थी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। लक्ष्मी, मल्लिका, वो श्री देवी
साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप धारण, कितनी सुंदर नितंबस्तन देखती हुई ऐसी सुंदर स्त्री चली जा रही है कि ब्रजमंडल में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि एक बार इससे पूछ ले, देवी तू कौन है, कहां से आई है, क्योंकि अपना लेबल इस प्रकार से बना लिया। कोई जरा सा भी शक नहीं कर पा रहा है कि राक्षसी है, प्रेम के श्री राध है। प्यारे भेष बदल करके, ढोंग करके व्यक्ति कभी कभी हम लोगों को छल लेते हैं, ये भी छलने जा रही है। रावण भी ब्राह्मण बन करके आया सीता जी को छलने के लिए। समय समय पर लोग छले जाते हैं। आज पूतना नंद भवन की तरफ लंबे लंबे कदम रखती हुई चली जा रही है। जैसे नंद भवन प्रवेश करी तो मैया उस समय कुछ काम कर रही थी, लाला पालना में झूल रहा था। मैया की दृष्टि इस सुंदरी पर पड़ी। मैया ने सोचा कोई गोपी होगी, आई होगी दर्शन करने के लिए, सीधा पालने की तरफ गई। जैसे पालने की तरफ गई वैसे मेरे भगवान ने अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिए। भगवान मन में विचार करने लगे, लो मौसी जी आ गई, इन्हीं की कमी थी, आ गई। हमें सुंदर तन पसंद नहीं है, हमें सुंदर मन की आवश्यकता है, हमें आडंबर पसंद नहीं आता। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। मेरे परमात्मा को कपट चरित्र पसंद नहीं है। मेरे परम पिता परमात्मा आपके तन की सुंदरता को नहीं देखते, मेरे भगवान आपके हृदय की सुंदरता को देखते हैं कि आपका मन कितना सुंदर है। कृष्ण अवतार की तरह रामा अवतार में भी सुपर्णखा थी तो बड़ी विकराल, लेकिन उसने भी बड़ा फेशियल ओशियल करा के मेकअप वेकअप करके अपना भेष बदल करके वैलेंटाइन डे वाले दिन जाके भगवान को प्रपोज किया था। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? बोलो, कहा था ना। अब वैलेंटाइन डे था, क्या था वो आप लोग जानो। आजकल की भी राक्षसियां कुछ ऐसे कर रहे हैं। प्रेम के श्री राधे। और जब प्रपोज करने गई तो क्या करा के आई, क्या करा के आई। आजकल की भी बेटियां बहुएं जो बहनें अपने आप हवा मोड़ती हैं तो नाक कान कटा करके ही घर बैठती हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचती कहीं पे। बुरा नहीं मानिएगा। और न तो फिर उधर की होती है न इधर की होती है, बीच में फंस जाती हैं। खैर, जब जाके सुंदर रूप धारण करके भगवान के पास सुपर्णखा गई तो भगवान ने सुपर्णखा को देखा तक नहीं कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघुराता। भगवान ने सीता की तरफ देखते हुए बात किया कि देखो
मैं तो शादीशुदा हूं, लखन से बात कर। देखिए ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है, सुपर्णखा को भगवान देखते नहीं, जबकि बड़ी हिसाब किताब से आई थी, लेकिन वही भगवान जब भीलनी के पास जाते हैं, जिसके मुख में दांत नहीं है, गाल पिचके हुए हैं, बुढ़िया है, उस भीलनी को, उस शबरी पर कृपा करते भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे गजगामिनी। भगवान उसको बड़ा सुंदर सुंदर वाक्य संबोधित करते हैं। मेरे कृष्ण भगवान जिस पूतना को देख नहीं रहे हैं, वही कृष्ण भगवान जब बड़े होकर के मथुरा में जाते हैं, जब कुब्जा को देखते हैं, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी कुरूप थी, लेकिन उसके भाव को देख करके मेरे भगवान कहते हैं, हे सुंदरी। क्या कहते हैं? तो मेरे भगवान सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, हमें बाहर के बनावट उतने पसंद नहीं है जितना हमें आपका अंतःकरण का पवित्रता पसंद है। इसलिए मैं कहा करता हूं प्यारे, जिस प्रकार से रोज बड़े बड़े कंपनी वाले साबुन लगा करके आप अपने शरीर को साफ करते हो ना, उसी प्रकार से कभी कभी अपने मन को भी स्वच्छ कर लिया करो, मन को भी साफ कर लिया करो, क्योंकि जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक मेरे भगवान आपके हृदय में आने वाले, बोलिए, मन का मंदिर पवित्र होना चाहिए ना। अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे व्यवस्थापक महोदय हैं भैया, हमारे शर्मा जी, हमारे खिल्लू भैया हैं, दीपक जी हैं, बहुत सारे यहाँ प्रवीण आदि बच्चे लगे रहते हैं तैयारी में, आपके लिए सुंदर गद्दे उद्दे लगा करके, झाड़ ओढ़ करके बकायदा मेहनत करते हैं कि आप लोग आए, कथा सुनेंगे भाव के साथ, स्वच्छ रखते हैं तो आपका आकर के हम मन लगता है ना। अगर यहाँ गंदगी रहती तो पसंद होती नहीं ना। ऐसे ही भगवान भी उसी हृदय में प्रवेश करते हैं जिसका हृदय स्वच्छ होता है, और जिसके हृदय में क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड ये सब भरा पड़ा है, भगवान उसके हृदय में कभी प्रवेश नहीं करते। इसलिए हमें अपने हृदय रूपी आंगन को स्वच्छ करने की आवश्यकता है।